कल एक और राजधानी पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद लोग पटना के एडीएम के सिंह पर भड़के हुए थे, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव को सलाम कर रहे थे। तेजस्वी यादव को धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि तेजस्वी यादव वो शख्स हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी छात्रों की समस्या को याद रखे हैं, बेरोजगारों की समस्या को याद रखे हैं। यही तो वजह है कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव सामने आते हैं और वो कहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, सबको नौकरी मिलेगा। हमने जो वादा किया था वो वादा हमें याद है। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर कल पटना के एडीएम के सिंह ने गुंडागर्दी की। इस गुंडागर्दी के दौरान एडीएम के सिंह ने अनीसुर रहमान नाम के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की। एडीएम ने न सिर्फ छात्र की पिटाई की बल्कि तिरंगे का अपमान भी किया। जैसे ही ये मामला बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव के पास पहुंचा, तेजस्वी यादव गर्म हो गए। तेजस्वी यादव से शिक्षक अभ्यर्थियों की यही उम्मीद भी थी कि तेजस्वी उनके बातों पर संज्ञान लेंगे, उनके प्रदर्शन पर ध्यान देंगे और उनकी हक की बात करेंगे। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तब शिक्षक अभ्यर्थियों के समस्या को सुनते थे, सरकार से सवाल पूछते थे और कहते थे कि अगर हमारी सरकार आ गई तो समझो आपके समस्या का समाधान हो गया। बिहार में सरकार बन गई है। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने सीटेट और बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच राजधानी पटना में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठियां चटकाई, इसके बाद तेजस्वी काफी गुस्से में हैं। तेजस्वी ने कल तत्काल पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को फोन लगाया और पूछा आखिरकार किसके इशारे पर यह कार्रवाई हुई है, कौन है ये जिसने छात्रों पर डंडा बरसाए हैं और उस छात्र का गुनाह क्या है, आपने क्या कार्रवाई किया है, इस मामले में आगे क्या कर रहे हैं। पटना के डीएम ने कहा, सर हमें समय दीजिए, हम इस मामले में जांच करवा रहे हैं, हमने कमेटी गठित की है और 2 दिनों के अंदर ही सब सामने आ जाएगा, जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव की चर्चा होने लगी कि तेजस्वी सत्ता में रहने के बावजूद भी वो छात्रों के हक की बात कर रहे हैं, उनको मुद्दा याद है। लेकिन इन सबके बीच देखिए, तेजस्वी यादव अब मोबाइल नंबर खोज रहे हैं उस छात्र का जिसे पटना के सड़कों पर पीटा गया, जिसे डाक बंगला चौराहे पर पीट कर लहूलुहान कर दिया गया, जिस छात्र को एडीएम ने इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके सिर फूट गए, जगह जगह पर जख्म के निशान। तो साफ तौर पे ये देखने के बाद समझने के लिए काफ़ी है कि ये एडीएम ने जो गुंडागर्दी की है, मानवता की इंसानियत की सारी हदें जो है कह सकते हैं वो पार कर दी है और इससे मानवता भी शर्मसार हुई है। तेजस्वी यादव अब ट्वीट के जरिए नंबर मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल खोज रहे हैं, जिससे उनकी बात उस छात्र से हो जाए। हम आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं, आप ये ट्वीट देख सकते हैं। अभिनव पांडे नाम के एक पत्रकार हैं जो लिखते हैं, अनीसुर रहमान हैं जिन्हें कल पटना एडीएम ने पीटा, सिर से घाव रिस रहा है और घर की दीवारों से मुफलिसी, जुबा बोलने की हालत में नहीं और माँ बाप के चेहरे से लाचारी टपक रही है, कोई पूछने वाला नहीं, सत्ता विपक्ष किसी से उम्मीद की जा सकती है, कोई हाल ही ले ले। इसके बाद आगे रत्नाकर पांडे लिखते हैं, मुझे उम्मीद है कि तेजस्वी यादव इस दर्द को महसूस करेंगे, युवाओं को निराश नहीं करेंगे। तेजस्वी ने ट्वीट दिखा और आगे तेजस्वी ने लिखा, अवश्य कृपया इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए, तुरंत दीजिए, हम भी पता करवाते हैं, व्यस्तता के कारण अभी देखा है। देखिए, तेजस्वी यादव की दरिया दिली, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने सत्ता में रहने के बावजूद भी याद रखा है उन वादों को, उन मुद्दों को जो वो विपक्ष में रहते युवाओं से, बिहार के उन नौजवानों से करते थे जो सड़क पर उतरते थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जो बेरोजगार थे, जो महंगाई के खिलाफ थे। तेजस्वी उन चीज़ों को अब भी याद किए हैं। आज ट्विटर पर लोग तेजस्वी को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी उस अनीसुर रहमान का कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहे हैं, जिस अनीसुर रहमान को एडीएम ने पीटा। तेजस्वी उनसे बात करना चाहते हैं और उनका हाल जानना चाहते हैं। व्यस्तता के कारण तेजस्वी को इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही तेजस्वी तक के मामला संज्ञान में आया, तुरंत ही उन्होंने खुद से ट्वीट कर दिया। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।